लाइए मेरा ऑर्डर। अभी पागल है क्या? तुम्हें सुसु करनी तो कहीं बाहर जाके करो। तुम्हें मेरा घर क्या सुलभ शौचालय दिखता है या तुम्हें मेरे सर पे मूतना है? यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है। ऐसा करता हूँ ना, इसको अपने घर आने देता हूँ, फिर बात बन जाएगी। भैया प्लीज जाने दो ना, बहुत इमरजेंसी है। आपको सुसु करना था ना, एक काम करो, आ जाओ आ जाओ, अब मेरे घर पे आओ। कितनी खूबसूरत लड़की मिली है, आज तो सच में मजा आ जाएगा। थैंक यू। एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, मैं लाता हूँ। मुन्ना, मुन्ना क्यों हो रहा है? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया? और वो डिलीवरी वाली लड़की कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में जाने की और बच्चा उठा के लाने की? हिलाओ मेरा बच्चा। अरे अरे शांत हो जाइए भैया, मैं आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं कर रही थी। एक तो मेरा बच्चा चोरी कर लिया और ऊपर से बता रही मैंने कुछ किया ही नहीं है। डिलीवरी वाली बनके चोरी करती हो तुम। अरे अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज है, इसीलिए मैं उसे चुप कराने चली गई। तुझे कैसे पता चला मेरे घर में बच्चा है? अच्छा अब समझ में आया, तूने मेरे बच्चे पे पहले से नजर रखी थी और आज तू डिलीवरी वाली बनके सुसु का बहाना बना के मेरे घर में घुस आई और फिर तूने मुझसे पानी मांगा ताकि मैं पानी लेने जाऊं और तू बच्चे को उठा के लेके भाग जाए। सारा खेल मैं समझ गया, तूने जानबूझ के प्लानिंग की बच्चे को चोरी करने के लिए। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने मेरे बच्चे को चुराने की कोशिश की। रुको मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं सर, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। जब तू बच्चे को चुरा के भाग रही थी तब तुमने नहीं सोचा कि तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी? ये भैया मैं आपको सब सच बताती हूँ, लेकिन प्लीज पुलिस को फोन मत करना। एक्चुअली ये बच्चा मेरा ही है। क्या? ये क्या बक रही है तू? हाँ भैया, ये बच्चा मेरा ही है। दरअसल हुआ यूं था कि हाँ बताओ, क्यों बुलाया इतनी जल्दी? वो रियाज, मुझे तुमसे कुछ बताना था। हाँ हाँ बताओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? प्रेग्नेंट हो? और मेरे बच्चे की? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हम लोग, ना कि पति पत्नी जो बच्चा करूं मैं यहाँ पे। पता नहीं किसका बच्चा लेके चले हैं मुंह काला करवा के। सच सच बता, ये बच्चा किसका है? हाँ रियाज, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? हमारा 4 साल का रिलेशनशिप था, तुम भूल गए हो सब कुछ। तुम आज पहली बार ऐसी वाहियात हरकत करी है तुमने। सिर्फ इसलिए मैं पूरी तरह से समझती हूँ क्योंकि तुम ये बच्चा रखना नहीं चाहते हो, तुमको आजादी चाहिए। इसीलिए तुम मेरे कैरेक्टर पे हाथ उठा रहे हो, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो तुम। और तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैं मुंह काला करवा के आ रही हूँ। एक काम कर, तू जा यहाँ से, इस बच्चे को रख, गिरा या जिसका बच्चा उसको दे। मेरे से कोई मतलब नहीं, समझी? ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मेरी हंसती खेलती जिंदगी तू तो एकदम बर्बाद कर देगी मुझे। रियाज तुम कैसी बात कर रहे हो? ये हमारा बच्चा है, तुमको इसे अपनाना पड़ेगा। ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो तुम। तू रख, मैं चला। हट। भैया, मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैं एक लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने उसको ये बच्चे की बात बताई तो उसने इसे अपनाने से ही मना कर दिया और मुझे डिच कर दिया बीच रास्ते में ही। और मैं अपने माँ बाप को तो ये बात बता भी नहीं सकती थी। फिर मजबूरी में जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा अबॉर्शन कराने के लिए, तो मुझे अपने बच्चे की धड़कन सुनाई दी। तो मैंने अपने बच्चे की धड़कन सुनी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अबॉर्शन कराऊं। इसलिए मजबूरी में मुझे इसे रखना पड़ा और फिर बाद में डिलीवरी के बाद मुझे इसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। फिर मैं क्या करूं? माँ हूं ना, ममता तो जागी जाती है। जब मैं इसको अनाथ आश्रम मिलने गई तो पता चला ये वहाँ है ही नहीं, इसका अडॉप्शन हो चुका है। फिर वहां से मैंने आपका एड्रेस निकाला, इसलिए मैं आपके यहाँ इसको मिलने आई। और अगर आप पुलिस को बुला लेते तो बात मेरे घर तक पहुंच जाती और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम जैसी लड़कियां ना किसी की सगी नहीं होती है, ना अपने घर वालों की
ना अपने माँ बाप की, ना अपने भाई बहन की, किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। जरा सी इज्जत की परवाह नहीं होती तुम लड़कियों को। तुम्हारी जैसी मेरी बीवी भी थी, बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। एक बार तक उसने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगा। उसे भी इज्जत की 1% परवाह नहीं थी। उसके बाद मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया। अब सब कुछ मेरी यही जिंदगी है, इसके बिना मैं रह भी नहीं सकता। और तुम इस बच्चे को ही लेके भागना चाहती थी, चुराना चाहती थी मेरे बच्चे को। और जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम अपना हक जता रही इस बच्चे पे। नहीं नहीं भैया, मैं इस पे कोई हक नहीं जता रही हूँ, इस पे आप ही का हक है। मैं इस पे कैसे हक जताऊंगी? जो माँ इसके पैदा होते इसको अनाथ आश्रम में छोड़ आई, वो किस मुंह से इस पे अपना हक जताएगी? लेकिन मैं बस आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दो कि मैं अपने बच्चे से कभी कभार मिलके अपनी ममता जता सकूं। हाँ बिल्कुल, आप आ सकते हो। अगर आप मेरे घर पे आओगे तो मुझे भी लगेगा मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मुझे वापस मिल गया, और इस बच्चे को अपनी माँ का प्यार भी मिल जाएगा। थैंक यू भैया। अरे ये क्या, रोने भी लग गया है। लगता है इसको भूख लगी है। आप एक काम करो, तब तक आप इसे दूध पिला दो, मैं जाके मार्केट से सामान ले आता हूँ। अरे बीबी ये लो, मम्मी पास जाएगा, मैं आता हूँ।